अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और हमारे सबक का नाम है हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत। अब यहाँ पर बेटा देखिए, आपको तस्वीर में एक लड़की नज़र आ रही है। बीमारी की वजह से ये लड़की काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गई। इसके बाद वो किस वजह से बेहतर हो गई। बच्चे के कद और वज़न में किस वजह से इजाफा हुआ। अब बेटा, हमें भूख क्यों लगती। हमारे जिस्म के काम ठीक तरह अंजाम पाना ज़रूरी है। इसके लिए हमें ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा की वजह से हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है। जिस्म में होने वाली झीज की मरम्मत होती है। ग़िज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है। मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ा ना मिलने पर कमज़ोरी महसूस होती है। जोश और वलवला महसूस नहीं होता। ऐसे वक्त खूब भूख लगती है और थोड़ा खाना खाने पर फ़ौरन बेहतर महसूस होता है। जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमारा जिस्म बहुत थक जाता है और हमें ज़्यादा भूख लगती है। हमारी तरह तमाम जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अब बेटा देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि हम लोग एक कमरे में बैठे रहेंगे तो हमारा जिस्म कमज़ोर और लागर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम दिन भर में खूब मेहनत वाले काम करें तो हमारे जिस्म की जो नशोनुमा होगी, जो हमारे जिस्म का जो वज़न, जो ताकत, तवानाई खारिज होगी, उससे क्या होगा, हमें भूख ज़्यादा लगेगी और हम ज़्यादा खाना खाएंगे। इससे हमें ताकत मिलेगी। इसमें यही बताया गया है बेटा। अब क्या तुम्हें तमाम जानदार एक ही किस्म की ग़िज़ा खाते हैं। गाय घास खाती है, इसलिए क्या बिल्ली भी घास खाएगी। बिल्ली शौक़ से चूहा खाती है, इसीलिए क्या बकरी भी चूहे खाना पसंद करेगी। तिल, मूंगफली के दाने, बिनौले ऐसे बीजों का तेल निकालने के बाद बचा हुआ चोकर खुली या डेप कहलाता है। तख़मीर शुदा ग़िज़ा, गुड़, अनाज के दानों के टुकड़े और खली को पानी में मिलाकर इस आमेज़ी की तख़मीर करके तैयार किए जाने वाली शय ये जानदारों को दी जाती है बेटा। हर जानदार को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन तमाम जानदार एक ही किस्म की ग़िज़ा नहीं खाते। गाय भैंस पालने वाले लोग इन्हें घास तो खिलाते ही है, लेकिन तख़मीर शुदा ग़िज़ा और खली भी खिलाते हैं। घोड़े को घास के साथ साथ भिगोए हुए चने भी देते हैं। बकरियां और भेड़ें घास के साथ साथ मुख्तलिफ झाड़ियाँ भी खाती है। बिल्लियाँ दूध शौक़ से पीती है, लेकिन इन्हें चूहे भी इतने ही पसंद हैं। बिल्लियाँ चिड़िया, कबूतर और फाख्ता को मारकर खाती है। कुत्ते को हम चपाती और रोटी खिलाते हैं, लेकिन कुत्ते गोश्त शौक़ से खाते हैं। बिल्ली और कुत्ते पालने वाले लोग इन्हें गोश्त और मछली खिलाते हैं। जंगल में हिरन, नीलगाय, अरना, भैंसा जैसे हैवानात रहते हैं। वो हरे भरे पत्ते खाते हैं। ये जानवर करीब के खेत में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जंगल में शेर, बब्बर जैसे जानवर भी रहते हैं। वो दूसरे जानवरों का शिकार करके इनका गोश्त खाते हैं। आमतौर पर ऐसे जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में आकर शिकार नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो फाका कशी से गुजरते हैं, तब वो इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करते हैं। ऐसे वक्त में वो कोठे में मौजूद मवेशी मार कर खाते हैं। गीदड़ अक्सर इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करता है, लेकिन गीदड़ के जिस्म में शेर जैसी ताकत नहीं होती। ऐसे मवेशी मारना मुश्किल होता है। गीदड़ अक्सर मुर्गियाँ उठाकर ले जाता है। अब बेटा देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि तमाम जानदार जानवर एक जैसी ग़िज़ा नहीं खाते। तमाम जानवर जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, उनकी तमाम की ग़िज़ा अलग अलग है। जो गाय और बकरी भैंस होगी वो घास खाएगी और झाड़ियाँ खाएगी, लेकिन कुत्ते और बिल्ली को अल्लाह ताला ने जो दूध भी पीती है बिल्ली, और उसके साथ वो चूहे भी खाती है। कुत्ता चपाती खाता है, लेकिन फिर भी उसे गोश्त पसंद है, क्योंकि ये बेटा अल्लाह ताला का निज़ाम है। अब देखिए, जिसको जो पसंद है अल्लाह ताला उसको वही खिलाता है, और हम भी देखिए हमें जो पसंद है हम भी वही खाते हैं। इसी तरह उनकी भी
अल्लाह ताला ने वैसी नस्ल बनाई है तो वो अपनी नस्ल के हिसाब से खाना खाते हैं। फसल तैयार होते ही गोफन क्यों चलाना पड़ता है? बजू का बनाकर क्यों खड़ा किया जाता है? परिंदों की खुराक भी मुख्तलिफ होती है। अक्सर परिंदे अनाज के दाने खाते हैं। किसान अपने खेत में अनाज, दालें वगैरह मुख्तलिफ फसलें बोता है। फसल तैयार होते ही इसमें दाने भरने लगते हैं। इन्हें खाने के लिए आसपास के परिंदे आते हैं। इस वजह से फसलों की बर्बादी होती है। इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या करते हैं? इंसानों की बस्ती में अनाज हासिल करना परिंदों के लिए आसान है, इसीलिए कुछ परिंदे इंसानों की बस्ती के करीब रहना पसंद करते हैं। मुख्तलिफ परिंदे कुछ दूसरी चीज़ें भी खाते हैं। मुर्गियाँ कीड़े खाती है, कौवे मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते हैं, कुछ परिंदे दरख्तों के फल भी खाते हैं। अब देखिए बेटा, जहाँ जैसे जानवर अलग अलग तरीके की ग़िज़ाई चीज़ें खाते हैं, उसी तरह परिंदे भी अलग अलग अनाज, दालें खाते हैं। कई छोटे छोटे जानवर क्या खाते हैं? खटमल इंसान का खून चूसता है, गोचर जानवरों का खून चूसती है, छिपकली और गिरगट कीड़े खाते हैं, लार्वे और कुछ कीड़े झाड़ियों के पत्ते खाते हैं, तितली फूलों का रस चूसकर अपनी भूख मिटाती है। हैवानात माहौल में तैयार होने वाली ग़िज़ा खाते हैं, लेकिन इनको ग़िज़ा की तलाश में भटकना पड़ता है। मच्छर की भी कई किस्में हैं। अक्सर किस्म के मच्छर पौधों में मौजूद रस पीते हैं। चंद किस्म के मच्छर इंसान का खून पीते हैं। अब बेटा देखिए, छोटे जो जानवर हैं, जो जानदार हैं, ये भी अलग अलग तरीके की ग़िज़ाई अशिया खाते हैं। अब नबातात को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन ग़िज़ा की तलाश में नबातात इधर उधर नहीं जा सकती। इन्हें ग़िज़ा कहाँ से हासिल होती है? नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकती है। नबातात की जड़ें ज़मीन से पानी जज़्ब करती है। इस पानी में ज़मीन में मौजूद कुछ अशिया हलशुदा होती है। ये पानी नबातात के पत्तों तक पहुंचता है। पत्तों पर छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये बहुत बारीक होते हैं और हमारी आंखों से नज़र नहीं आते। इनसे हवा पत्तों के अंदर दाखिल होती है। इस तरह पानी हवा और पत्तों में जमा होती है। पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ने पर हवा और पानी से नबातात ग़िज़ा तैयार करती है। नबातात की ग़िज़ा पत्तों में तैयार होती है, इसलिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। अब देखिए बेटा, हम अपने घर में अगर पौधा लगाएं और उसे सूरज की रोशनी में ना रखें तो वो क्या पौधा वो ज़िंदा रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि पौधों की नशोनुमा के लिए अक्सर सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी होती है। हमने क्या सीखा बेटा? जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है। जिस्म की नशोनुमा होती है और जिस्म में होने वाली चीज़ की मरम्मत होती है। हैवानात फितरत में तैयार होने वाली तैयार ग़िज़ा ढूंढकर खाते हैं। मुख्तलिफ जानवरों की ग़िज़ा मुख्तलिफ होती है। कुछ हैवानात गोश्त खाते हैं, कुछ हैवानात घास और पत्ते भी खाते हैं, कुछ हैवानात दूसरों का खून चूसते हैं तो कुछ हैवानात कीड़े खाते हैं। कुछ कीड़े नबातात के पत्ते कुतर कर खाते हैं। नबातात सूरज की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। नबातात के ज़रिए तैयार किए ग़िज़ा पर पूरी जानदारों की दुनिया का इन्हिसार है। अब बेटा, हमें इस सबक से क्या सीख हासिल हुई कि अल्लाह ताला ने जो जानवर, परिंदे, इंसान जो बनाया वो सब मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई अशिया खाते हैं और अपनी नशोनुमा से वो परवान चढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.